रे दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल हमको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे अब झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अखिल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, हमारा यूपी पुलिस के लिए जो प्रोग्राम चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी यूपी जीके की, मैं उसमें आपके सामने फिर एक नई क्लास लेके हाजिर हूं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो में कमेंट कीजिए। तो आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है देख लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला, उत्तर प्रदेश की चित्रकला और उत्तर प्रदेश की संगीत कला को हम आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। और दोस्तों, मैं आपके लिए एक बात और बता दूं कि कल आपके लिए रीजनिंग की एक महा मैराथन आने वाली है, जिसमें आपको संपूर्ण रीजनिंग को कवर कराया जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ आपके किसके लिए रहेगी, यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करने की कोशिश करें या शेयर करने की कृपा करें। ठीक है, आपसे एक यही उम्मीद है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले स्थापत्य कला की। किसकी शुरुआत करते हैं? उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग यानी उत्तर प्रदेश की संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना, तो दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 1957, 1957 में। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। अगर अब आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र तो कौन कौन से हैं दोस्तों? ब्रज है आपका, अवध है, बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है और भोजपुरी। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। ब्रज, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड और एक और है दोस्तों भोजपुरी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के क्या है? ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपसे वो ये कह सकता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। आपको चार ऑप्शन देगा और चारों में से कोई एक नाम ये दे देगा, तो आपको वो बताने होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर आपसे पूछता है कि प्रदेश में स्थापत्य कला यानी प्राचीन उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला है, वो किस काल की कला है, ठीक है, और उसके किस काल की कला है और उसके उत्तर प्रदेश में अवशेष कहां कहां पे हैं, तो देख लीजिए। पहला, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता रहूंगा आपके लिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला, और उत्तर प्रदेश में ज्यादा स्थापत्य कला कौन से काल की है? तो मौर्य काल की, यानी मौर्यकालीन। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं दोस्तों? सारनाथ। कहां से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में सारनाथ से। और कहां से मिलते हैं? कौशाम्बी और दोस्तों कुशीनगर। कहां से मिलते हैं?
देख लीजिए एक बार, आपसे अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य है और ये मौर्यकालीन साक्ष्य हैं, तो ये कहां से मिलते हैं? तो आप लोग देख लीजिए, ये सारनाथ, कौशाम्बी और कुशीनगर। ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण की कला किस काल में शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण की कला किस काल में शुरू हुई थी? देखिए, उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण की कला किसमें शुरू हुई? तो आप लोग याद रख लीजिए, गुप्त काल में। किसमें शुरू हुई थी? गुप्त काल में। ठीक है। आपसे अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण की कला किस काल में शुरू हुई थी, तो वो किस काल में शुरू हुई थी? गुप्त काल में। ठीक है। दूसरा, आपसे ये पूछता है कि गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य, आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में बताइए निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन मंदिरों के साक्ष्य हैं? तो पहला देख लीजिए, देवगढ़। पहला क्या है दोस्तों? देवगढ़। और देवगढ़ कहां पे पड़ता है? झांसी में। ये एक मंदिर है और ये किसका है? ये गुप्तकालीन कला का, ये क्या, स्थापत्य कला का एक साक्ष्य है। दूसरा, भीतरगांव। और भीतरगांव कहां पड़ता है दोस्तों? कानपुर। यानी भीतरगांव जो है ये क्या है? स्थापत्य कला का, यानी एक मंदिर है यहां पे, गुप्तकालीन स्थापत्य कला का ये क्या है? एक साक्ष्य है। तीसरा, भीतरी। तीसरा क्या है? भीतरी। और भीतरी कहां पे पड़ता है दोस्तों? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में। तो ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन स्थापत्य कला के क्या हैं? ये साक्ष्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां कौन सी थीं? उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां कौन सी थीं? या आपसे पूछा जाए मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां कौन सी थीं? तो देख लीजिए, मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैली तो कौन कौन सी थी दोस्तों? देख लीजिए, पहली शैली कौन सी थी? मुगल शैली। पहली शैली कौन सी थी? मुगल शैली। और एक और शैली कौन सी थी दोस्तों? सरकी। ठीक है। कौन सी शैली थी? पहली, एक मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां, जिसमें एक शैली थी मुगल शैली और दूसरी शैली कौन सी थी? सरकी शैली। ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मुगल कालीन शैली का उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम नमूना कौन सा है? ठीक है। आपसे अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में मुगल शैली का सर्वोत्तम नमूना कौन सा है, तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप लोग सब समझ गए होंगे कि सर्वोत्तम नमूना मुगल शैली का उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मुगल शैली का सर्वोत्तम नमूना क्या है दोस्तों? ताजमहल। क्या है? ताजमहल। और ताजमहल कहां पे है? आगरा में। ठीक है। ताजमहल कहां पे है? आगरा में। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक स्थापत्य कला या आधुनिक स्थापत्य शैली का सबसे प्रसिद्ध नमूना क्या है, तो क्या है? देख लीजिए, आधुनिक स्थापत्य शैली का नमूना। आधुनिक स्थापत्य शैली का नमूना कौन सा है? तो ये लखनऊ में। कहां पे है?
लखनऊ में। और दोस्तों लखनऊ में क्या है, ये लखनऊ शैली में आप लोग याद रख लीजिए, ये बड़े इमाम बाड़ा का हॉल है। क्या है? बड़े इमाम, बड़े इमाम बाड़े में क्या है, एक हॉल जो है, बड़े इमाम बाड़े का हॉल। ठीक है। दूसरा, ये तो थी आपकी स्थापत्य कला। इसके बाद शुरू होती है उत्तर प्रदेश में, हम चित्रकला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम उत्तर प्रदेश में चित्रकला की बात। तो देख लीजिए आप लोग चित्रकला। स्थापत्य कला को हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे किसकी? चित्रकला की। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि कल आपकी एक रीजनिंग की महा मैराथन क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आपको यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग को सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। यानी रीजनिंग में से कल आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ, यादविंद्र स्मार्ट क्लासेज के साथ जुड़े रहिए और अपनी यूपी पुलिस की तैयारी को अच्छा और मजबूत बनाइए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या? चित्रकला। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि चित्रकला के नमूने क्या हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के नमूने। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के नमूने। ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला नमूने की हम बात करें तो मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर। दूसरा सोनभद्र, और सोनभद्र में सोनकढ़ा। ठीक है। सोनभद्र में सोनकढ़ा व लिखिया निंदरी। व लिखिया निंदरी ये क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के, सॉरी, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के ये क्या है? नमूने हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए मुगल कालीन चित्रकला की नींव किसने रखी? ठीक है। मुगल कालीन चित्रकला की नींव किसने रखी? ये प्रश्न आपसे सॉरी पूछा जा सकता है। मुगल कालीन चित्रकला की नींव। ठीक है। ये आपका मध्यकालीन भारत का एक प्रश्न बन सकता है ये, वैसे भी जो इतिहास में पूछा जा सकता है कि मुगल कालीन चित्रकला की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो याद रख लीजिए, मुगल कालीन चित्रकला की नींव रखी गई दोस्तों हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। और हुमायूं किसका पुत्र था? ये आप सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि हुमायूं बाबर का पुत्र था। ठीक है। दूसरा, लखनऊ, एक सेकेंड, दूसरा क्या है? लखनऊ चित्रकला के जनक। ठीक है। लखनऊ चित्रकला के जनक, लखनऊ चित्रकला के जनक किसको कहा जाता है? दोस्तों आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ चित्रकला के जनक या चित्रकला की शैली के जनक पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है? दूसरा आप यहां पे ये भी याद रख लें, आपसे ये भी पूछ सकता है कि लखनऊ चित्रकला शैली, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? तो देख लीजिए, असित कुमार हलदार। कौन है? असित कुमार हलदार। ये लखनऊ चित्रकला शैली के कौन हैं? ये जनक हैं। ठीक है। दूसरा,
अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां, आपसे अगर पूछता है कि आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में हम बात कर रहे हैं आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां। ठीक है, तो कौन कौन सी है देख लीजिए। एक शैली है वाश, जिसे टेम्पा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये शैली कौन सी हो गई, वाश या टेम्पा शैली। दूसरी जो शैली है वो कौन सी है दोस्तों, लखनऊ शैली। ठीक है, दूसरी शैली कौन सी है, लखनऊ शैली। आपसे पूछा है कि आधुनिक चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां कौन सी हैं, तो याद रख लीजिए आधुनिक चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां हैं, एक है वास टेम्पा शैली और दूसरी है लखनऊ शैली। ठीक है, तो ये था आपके चित्रकला से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में संगीत के बारे में। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में संगीत के बारे में। तो संगीत कला को देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश की सॉरी संगीत कला। ठीक है, उत्तर प्रदेश की संगीत कला के बारे में। हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।